बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था मटन कीमा आलू, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था और एक खूबसूरत सा पैन ऊपर रख दिया था और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था 1/2 कप। जब ऑयल गर्म हो चुका था तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटिंग की हुई इसमें शामिल कर दिए और उसे ऑयल में सौते करना शुरू कर दिया। और साथ मैंने तड़केली मिर्च और एक दालचीनी का पीस डाल दिया था। इसको कुक करते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और जब ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसमें मैं कीमा ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मेरे पास मटन का कीमा था 1/2 kg, जिसको मैंने प्याज में ऐड कर दिया था और उसको भी मैंने प्याज के साथ उसकी भुनाई करना शुरू कर दी। और यहाँ पे हम कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और कीमे की अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून में इसमें ऐड कर दूंगी और इसको भी हम कीमे के साथ अच्छी तरह भुनेंगे। और 5 मिनट के लिए इस पर मैंने ढक्कन दे दिया था और 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाने के बाद इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च जाएगी और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी ऐड करूंगी। और साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा और धनिया पाउडर क्रश किया हुआ। और तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैंने कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और अच्छी तरीके से इनकी भुनाई कर ली थी। और फिर इसके बाद मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया था और इसमें 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची कटिंग करके डाल ली थी और ये पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के हम स्टीम पे छोड़ देंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए। और फिर ढक्कन हटाने के बाद इसमें मैंने 1 टेबलस्पून दही का ऐड कर दिया और उसको भी मैंने कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी भुनाई कर ली और 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक्कन दे दिया। और जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह कीमा काफ़ी हद तक इसकी भुनाई हो चुकी थी कीमे की और इसने ऑयल छोड़ दिया हुआ था। तो फिर भी मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की। जितनी अच्छी भुनाई होगी और ये कीमा आलू हमारा इतना ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी थी और ऑयल मज़ीद सेपरेट हो चुका था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर भी मैंने अच्छे तरीके से मज़ीद इसकी भुनाई की और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा काफ़ी हद तक भुना जा चुका है और ऑयल भी इसका साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने ऑयल छोड़ दिया हुआ है। अब इसमें आलू जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कटिंग किए 3 अदद स्मॉल साइज़ के आलू काट के रखे हुए थे जिनको धो के मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अगर आप चाहें तो मटर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू शामिल किए हैं। यहाँ पे मैंने आलूओं की बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। तो आप जैसे चाहें इनकी कटिंग कर सकती हैं आलूओं की। और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने ढक्कन दे दिया था। तो जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा आलू कीमा बन के रेडी हो चुका था। और यहाँ पे मैंने आलूओं को चेक कर लिया था और बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुके थे। मैंने छुरी की मदद से चेक कर लिया था। स्टीम में ज़बरदस्त बन के आलू कीमा तैयार हो चुका था। फिर इसमें मैंने एक सब्ज़ मिर्च कटिंग करके डाल दी थी और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने साफ़ करके इसमें डाल दी थी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके छोड़ दिया था और हमारा आलू कीमा परफेक्ट बन के रेडी हो चुका था। और फिर इसे मैंने प्यारे से बाउल में शिफ्ट कर लिया था और ये रेसिपी हमारी बहुत मज़े की और यमी यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो रमज़ान में अक्सर दिल करता है सहरी के टाइम कि कुछ ड्राई सी चीज़ मिले, तो आप इसको बना के रखें और सुबह सहरी में पराठे के साथ आप इसको ले सकते हैं। और हमारी ये रेसिपी बहुत मज़े की बन के रेडी हुई थी। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया था और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। तो ये बहुत मज़े की और यमी यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपके प्यार प्यार कमेंट्स मिलते रहते हैं और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। और आपके प्यार प्यार कमेंट से मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मुझे पता चलता है कि आप मेरी रेसिपीज़ को बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो मैं मज़ीद कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर किया करूँ।
तो इसको बनाएं और ट्राई करें, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें इंजॉय, और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।